हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अकैड्स। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला है कंबशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंबशन का मतलब क्या होता है। कंबशन का बेसिकली मतलब जो होता है वो होता है किसी चीज़ को बर्न करना। ओके, जैसे किसी भी चीज़ को अगर आप बर्न कर रहे हो तो उसे हम बोल सकते हैं कि आप कंबशन कर रहे हो। अब कंबशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, अगर इसे साइंटिफिकली हम समझे तो किसी भी कंपाउंड को, कार्बन कंपाउंड को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो वो कंबशन रिएक्शन होता है। ओके, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली ये है कि हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न करने का क्या ज़रूरत है। तो देखिए, ये आप रियल वर्ल्ड कुछ ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का ज़रूरत बर्न करने में क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर से जो गैस निकलता है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ अगर बर्न कर रहा है, अगर आप उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस से हटा दें और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें तो वो बर्न करना बंद कर देगा। यही बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करता है किसी भी बर्न करती हुई चीज़ पर, जिसके कारण वो बर्न करना बंद कर देती है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन से कि ऑक्सीजन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को बर्न करने के लिए। तो देखिए, कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ कंबशन रिएक्शन का कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल C प्लस O2 गिव्स, ये CO2 दे देगा। ठीक है, फिर CH4 प्लस O2 अगेन हीट करते हैं अगर हम इसको, तो CO2 प्लस H2O मिल जाएगा हमें। फिर फॉर एग्जांपल सिर्फ एल्केन ही नहीं, किसी भी और कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल अब लेते हैं हम, CH3CH2OH प्लस O2, इसे भी हम हीट करेंगे तो ये CO2 और H2O ही देगा। ओके, अच्छा, अब ये देखने से याद कैसे कर रख सकते हैं हम लोग। तो देखिए, कोई भी कंबशन रिएक्शन रहेगा तो उसके प्रोडक्ट में CO2 तो 100% रहेगा। तो कहीं भी आपसे अगर कंबशन रिएक्शन पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्टली CO2 वहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए H2O किस किस केस में आएगा ये समझ लीजिए। अगर कार्बन कंपाउंड में H नहीं है और उसका कंबशन कर रहे हैं तो आउटपुट CO2 होगा। कार्बन कंपाउंड में H है और उसका अगर हम कंबशन कर रहे हैं तो आउटपुट CO2 प्लस H2O होगा। और मैंने ये रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है, ये इसे आप बैलेंस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा रिएक्शन जो कि है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन बेसिकली सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब हो गया वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मैंने एक जनरल हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड का ले लिया। ठीक है, अब इसको निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और H2 के प्रेजेंस में हम अगर रिएक्ट करवाएं तो देखिए ये जो दोनों H है वो इन दोनों पॉइंट्स पे आके ऐड हो जाता है, मतलब इन दोनों कार्बन्स पे आके ऐड हो जाता है। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब ही होता है ऐड होना। ठीक है, तो यहाँ देखिए किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, मतलब इस कंपाउंड जो है वो पहले वाला कंपाउंड, उसमें से किसी चीज़ को हम हटा नहीं रहे हैं। ठीक है, H2 बस उसमें जाके ऐड हो जा रहा है। अब चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें समझते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि हैपन्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए ये अनसैचुरेटेड में ही होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्यों नहीं होता है, इसका मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। बट चलिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता, ओके, तो अब देखते हैं कि क्या ये जो निकल कैटलिस्ट और H2 का रिएक्शन है वो क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो आंसर इज़ नो। देखिए रीज़न इसका बड़ा सिंपल सा है कि जो ऊपर जो रिएक्शन हुआ है उसमें जो भी H2 है वो एक डबल बॉन्ड में जाके अटैच हो गया है। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वैसी कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए H2 को आप कहीं भी जाके ज्वाइन करेंगे तो कार्बन फाइनली 5 बॉन्ड बना लेगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर H को ज्वाइन कर दूँ, दूसरा H को यहाँ ज्वाइन कर दूँ, या कहीं पर भी करो तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो ये पॉसिबल ही नहीं हुआ, इसी कारण ये रिएक्शन जो है सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही होता है। चलिए अब अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। ओके, सब्स्टिट्यूट मतलब ही हुआ रिप्लेस करना। तो देखिए अब रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन है CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स CH3Cl प्लस HCl। देखिए इस रिएक्शन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिएक्शन
लाइट के प्रेजेंस में होगा। इसका मतलब अगर आप एक डार्क रूम में CH4 और Cl2 का रिएक्शन करवाना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए एक सर्टेन एनर्जी चाहिए जो कि डार्क रूम में आपको अवेलेबल नहीं होगी। लाइट से वो एनर्जी हमें मिल जाएगी, इसी कारण ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में ही फिजिबल हो पाता है। अगर लाइट नहीं है, डार्क रूम है कोई, या फिर कोई एनर्जी सोर्स नहीं है, तो ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अब ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो C और H का बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और ये Cl का बॉन्ड ब्रेक करेगा। अच्छा, ये समझिए कि ये बॉन्ड ब्रेक क्यों कर रहा है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एक सर्टेन एनर्जी देनी पड़ती है, इसी के लिए हमारे पास लाइट सोर्स है। वो लाइट सोर्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो CH और Cl बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। अगर आप वही लाइट सोर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी हमें मिलेगी ही नहीं जिससे हम इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, इसी कारण ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ओके, अगर आप डार्क रूम में कर रहे हैं इसे तो देखिए ये फाइनली ब्रेक हो जाएगा और देखिए ये वाला जो H है ये फाइनली यहाँ आके ऐड हो जाएगा और ये Cl इधर आके ऐड हो जाएगा। तो फाइनली ये जो कंपाउंड बन जाएगा वो CH और H, ये तीनों तो जैसा था वैसे ही होगा और यहाँ Cl हो जाएगा प्लस यहाँ Cl की जगह H रिप्लेस हो जाएगा और ये जो पुराना Cl था वैसा ही का वैसा रहेगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो अगला टाइप ऑफ रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, सबसे पहले उसका रिएक्शन विद सोडियम हम देखते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो सोडियम जो है वो एक मेटल है। ओके, तो मेटल जब भी किसी से रिएक्ट करता है तो वो एक आयनिक बॉन्ड बनाएगा। इन जनरल वही होता है कि कभी भी मेटल किसी से रिएक्ट करता है तो एक आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड मतलब क्या कि प्लस और माइनस में चीज़ें ब्रेक होती हैं। तो अगर इसे आयनिक बॉन्ड बनाना है तो इसे एक अनायन चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो दूसरा रिएक्टेंट वो तो यही है। ठीक है, तो इसे हमें समहाउ अनायन में ब्रेक करना होगा। तो देखिए वही हुआ है यहाँ, Na तो Na+ हो गया, फिर CH3 CH2O- हो गया यहाँ। ओके, और फिर Na+ यहाँ के ऐड हो गया और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। मतलब बेसिकली जब भी कोई अगर आपका मेटल है तो आप सोचिए कि इसमें से जो दूसरा रिएक्टेंट है उसमें से आपको एक अनायन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जो अनायन बनेगा वो CH3 CH2O- होगा और Na+ आपका कटायन है। मतलब बेसिकली आपको प्लस और माइनस चार्ज में ब्रेक करना है, तो आपको देखना होगा कि कौन सा माइनस चार्ज में हम कंपाउंड ब्रेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आप लिख सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं रिएक्शंस विच गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो देखिए CH3 CH2OH जो कि इथेनॉल है उसे हम हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये हमें बताना है। देखिए कभी भी अगर हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 है ना तो ये समझ लीजिए कि जो आपका रिएक्टेंट है उसमें से आपको वाटर निकालना है बाहर। आप जितना वाटर निकाल सकते हैं उतना निकाल लीजिए, वही फिर फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसे ध्यान से देखते हैं हम। अब देखिए हमें वाटर निकालना है तो ये तो श्योर है कि यहाँ से ये OH तो जाएगा। अब एक H हमें और डिसाइड करना है कि कौन सा H जा सकता है। देखिए अब ये वाला H को आप बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि देखिए कार्बन फिर सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन 2 बॉन्ड नहीं बना सकता है। कार्बन में इन जनरल स्टेबल केस में उसे 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से हम OH हटाते हैं और फिर इधर से H भी हटा देते हैं तो बस कार्बन के पास ये वाले 2 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये स्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा। तो इसी के लिए हम यहाँ से OH हटाएंगे और ये वाला कार्बन इसका कोई H हटा देंगे। लेट्स से ये दोनों, ये H और ये OH हट गया, तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CHH है। ठीक है, और ये H हो गया जो पहले था, फिर ये वाला बॉन्ड भी पहले ऑलरेडी था और ये ऊपर में भी H पहले था और ये H हो गया। ठीक है, अब देखिए ये फाइनली हमारा OH और H हटा के बना है। तो सिंस कार्बन स्टेबल होना चाहिए कार्बन का कंपाउंड, तो देखिए दोनों कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, फाइनली हम पाई बॉन्ड यहाँ सिंपली बना देंगे, वो पाई बॉन्ड बन जाएगा और प्लस H2O प्रोडक्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं कि आपको H2O निकालना है और इस तरह से निकालना है H2O ताकि कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड बने। स्टेबल कंपाउंड मतलब कार्बन के इन जनरल आपको 4 बॉन्ड चाहिए।